बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपके पास रुकावट मौजूद है। यहाँ से बहुत सारे तरीके निकलने के, रुकावट दूर करने में आप ही का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए या पैसों के लिए ये सरदार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये चीज़ हम न चाहते हुए बार बार करते हैं, और यूनिवर्स हमारी ये बात सुन लेता है, और यूनिवर्स वही करता है जो हम बार बार गलती करते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। कौन है जो नहीं बोलता? हर इंसान बोलता है। आप भी बोलते होंगे, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ। आप यकीन जाने, वाकई दिन का पता नहीं चलता, हफ्ते का पता नहीं चलता, महीने का पता नहीं चलता, और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। कभी हमने किसी को कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, यूनिवर्स सुन लेता है और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास पैसे नहीं होते। कभी हमने कहा है, और लोग ऐसा करते हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जो फ्लर्ट होते हैं, और वो किसी को, किसी खातून को या किसी मर्द को मोहने के लिए, उसका दिल लेने के लिए कहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यानी कि मेरी बीवी से नहीं बनती। ऐसा ही होता है, यूनिवर्स सुन लेता है, और फिर ऐसा ही होता है, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हम जो बोलते हैं यूनिवर्स वही करता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपने वो नहीं करना, बल्कि उलट करना है उसके। मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एक और छोटी सी मिसाल दूं इसको करने से पहले, ये समझाने से पहले कि ये मुझे हमें कैसे करना है। मेरा एक जानने वाला है, उसने एक नई जगह कारोबार शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट डे कारोबार चलना शुरू हो गया। इसके फौरन बाद, कुछ ही दिन के बाद, हफ्ते के अंदर अंदर वो कारोबार चलना बंद हो गया, कम हो गया, स्लो हो गया। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मेरे पास आया, मेरे पास अक्सर आता है, बल्कि रोज आता है, कोई ना कोई बात बता के जाता है। मुझे भी कहता है, यार किसी को बोला नहीं करो कि काम अच्छा चल रहा है, किसी को बोला नहीं करो कि पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी से जिक्र नहीं किया करो। उसने यही किया। लोग उससे पूछते थे कि काम कैसे चल रहा है? अरे कहाँ यार, मंदियां लगी पड़ी हैं, कारोबार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूनिवर्स ने सुन लिया, और यूनिवर्स ने वही किया जो वो चाहता था, जो वो बोलता था। आप भी मत किया करें, अगर करेंगे तो नुकसान होगा। अब इसका रिवर्स करना कैसे है? बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह उठ के पानी पीने की आदत होती है। पानी पीते हैं सुबह, और कहा भी जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है कि सुबह सुबह पानी पिया जाए। अब इस पानी को पीने से पहले आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर पानी होता है। हमारी नस नस में, हमारी रग रग में, खाल के अंदर, नर्व्स के अंदर, हर जगह पानी पानी है। ये पानी पीने से पहले अपने सामने रखें और यूनिवर्स को बोलें, मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और भी कुछ जो नहीं है आपके पास वो भी इसमें डाल दें। बोले है, मांगे है। आपको पता है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं कि है। होगा नहीं कि या अल्लाह मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए। नो, है मेरे पास। आप अपने आप को पक्का कर लें कि है। आपने पानी का गिलास उठाया और उसको बोला, मेरे पास वक्त है, मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास
पैसा है, मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर जॉब ढूंढनी है या जॉब चाहिए तो बोले मेरे पास बहुत आलीशान जॉब है, और उसके बाद इस पानी को पी जाए। कम से कम 3 सांसें लेना जरूरी है, कम से कम। जी, ये था आज का टोटका और आज की मोटिवेशन। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग जेमिनी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो निकालते हैं कार्ड आपके इस हफ्ते के कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, और इसके बाद इसकी बेस, और इसके बाद इसका पास्ट, और ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। देखते हैं, चलते हैं जेमिनी, ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस तरह ये रीडिंग चल रही है। इंशाल्लाह अच्छी चल रही होगी जो कुछ भी होगी। ये कार्ड आता है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, इस हफ्ते के अंदर आपके पास एक्टिव है। 9 ऑफ वांड्स असल में एक हौसला है, और आपको करेज भी पैदा करता है आपके अंदर, वो हौसला और वो करेज कि आप किस तरीके से अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। मंजिल सामने होती है, और अगर सामने मंजिल मौजूद हो और रुकावट आ जाए तो उस वक्त आपको करेज की, हौसले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लोग कहते हैं, अक्सर लोग आते कहते हैं हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं हमारे काम होते होते रह जाते हैं। और ये काम, कारोबार में काम के अलावा सबसे ज्यादा जो चीज नजर आती है वो रिश्तों में नजर आती है कि आप बाजार बातचीत से ऐसे लगता है कि ये चीज हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, लेकिन अचानक चुप हो जाती है, खामोशी हो जाती है, और लोग कहते हैं कि रुकावट आ गई। ये कार्ड रुकावट का कार्ड है। आपकी मंजिल पे जा रहे हैं, आप अपनी कश्ती में बैठे हुए हैं, और सामने से एक रुकावट आ जाए, और मंजिल सामने नजर आ रही है, लेकिन यहां पे अगर आपने हौसला हार दिया तो आपका काम खराब हो जाता है। हौसला नहीं हारना ना, हौसला बढ़ाना है, थोड़ा सा सोचना है, और सोचने के बाद दोबारा काम करना है। बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आप फंसे हुए हैं, जहां पे आपके पास रुकावट मौजूद है, यहां से बहुत सारे तरीके निकलने के। अब जिस पोजीशन में आप खड़े हुए हो वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आप ही को पता है कि मैं इधर से जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इधर से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। बाकी यहां पे खड़े होकर इंतजार करूंगा तो ऐसे रुकावट खत्म नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए ये वाला हफ्ता आपके लिए रुकावट का हफ्ता है, लेकिन काउंसलिंग का हफ्ता भी है कि बाईपास करो, रुकावट से आगे निकल जाओ। और ये देखिएगा इसकी वजह, इसकी रुकावट आपने असल में अपने कंधों पे इतना ज्यादा, ये 9 और 10 का कार्ड है, वो 9 ऑफ वांड्स है, ये 10 ऑफ वांड्स है। आपने अपने कंधों पे अपनी ताकत से ज्यादा बोझ डाला हुआ है, अपनी ताकत से ज्यादा आग लगाई हुई है। अब जब आप अपनी ताकत से ज्यादा आग लगाएंगे तो आप तो फुस हो जाएंगे, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, चीजें आपकी खराब हो रही होंगी, आप अपने आप को मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे। तो उसमें आपको अपने बोझ को कम करना पड़ता है। तो आप अपने बोझ को कम करोगे तो फिर आपकी कश्ती आगे निकल जाएगी, आगे कश्ती आगे बढ़ जाएगी। ये बेस है, ये बेस है
इन दोनों कार्डों की, और ये है किंग ऑफ वांड्स। अच्छा, हैं तीनों कार्ड वांड्स के। वांड्स असल में कारोबार को, काम को, बिजनेस को, करियर को बोलते हैं। तो ये जो करियर है, आपको किंग बनना है, प्रमोट होना है, आगे जाना है, अपने काम में बहुत तरक्की करनी है, इसलिए आप इस कश्ती में बैठे हैं और यहां से निकले। अब इस कश्ती का मकसद सफर भी हो सकता है, कोशिश भी हो सकता है, लेकिन रुकावट खड़ी हुई है अपनी जगह, और मैंने कह दिया कि रुकावट दूर करने में आप ही का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, और आप ही कर सकते हो। आप किसी के इंतजार में नहीं बैठ सकते, किसी से मदद हासिल की जा सकती है। इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही कि किसी से मदद आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही निकल जाओगे, आप खुद ही अबूर कर जाओगे, ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। दिस इज मंजिल। और ये सामने पहाड़ों पे नजर आ रहा है आपको ये किला, इस किले पे आपको जाना है, वहां पे आपने जाके अपनी सीट संभालनी है और किंग बन के बैठना है। जमुना जदोजहद का कार्ड है, और जदोजहद का हफ्ता है। इंशाल्लाह जदोजहद में आप कामयाब हो जाएंगे। ये देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पास्ट में आ चुका है आपके पास। व्हील ऑफ फॉर्चून असल में एक अच्छा कार्ड होता है, एक अच्छी पावर होती है। इसका नंबर भी बहुत अच्छा होता है, 10 नंबर का ये कार्ड है मेजर आर्काना के। और ये जो पावर इसकी है वो है, ये कहता है कि ये ज़हनी तौर पे तैयार होता है अप्स एंड डाउन्स के लिए, कि जिंदगी का जो व्हील है इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यस, आते रहते हैं, सबको पता है आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप डाउन होते हो तो आप फुस भी हो जाते हो, आप मायूस भी हो जाते हो, आप ख़त्म भी हो जाते हो, आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो, और यहीं से फेल्योर शुरू हो जाता है। जैसे ही आप डीमोटिवेट होते हैं, जिंदगी में फेल्योर रुकावट से नहीं होता, बंदा डीमोटिवेट होने से होता है। आदमी अगर अपाहिज है, मैंने देखे बहुत सारे लोग जो कि स्पेशल होते हैं, जिनके हाथ पांव नहीं होते, ये मैंने स्टोरी भी एक बताई थी आपको। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपाहज होते हैं, लेकिन वो दिमाग से अपाहज नहीं होते, दिमाग उनका चल रहा होता है, हाथ पांव नहीं होते तो नहीं होते, और उस दिमाग से बगैर हाथ पांव के वो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप जब अप होते हो तो बहुत खुश होते हो, डाउन होते हो तो खुश तो होते हो, मायूसी होती है। लेकिन अगर जदोजहद खत्म हो गई तो आप भी खत्म, फिर समझे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और उसको बचाने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बाजार इस कार्ड का टाइटल ये बताता है कि ये पैसे कमाने के लिए या पैसों के लिए ये सरदार है। यह सरदार है, कार्ड का नाम यही है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल में एक अजीब चीज है, और वो चीज ये है कि आप, और ऐसा हर इंसान के साथ होता है, अक्सर होता है। देखें, जैसे आपने एक कारोबार शुरू किया, बैठ गए जाके कारोबार में, लेकिन वो कारोबार चल नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप तो तैयार हो ना, आप बिल्कुल घोड़े पे बैठे हुए हो, जैकेट पहनी है, हेलमेट पहनी है, पैसे हाथ में उठाए हुए हैं कि मैं कारोबार में लगा, लेकिन चल नहीं रहा, तो ये घोड़ा चल नहीं रहा। तो यहां पर आप तैयार हो, लेकिन हालात और वाकयात आपका साथ नहीं दे रहे, हालात और वाकयात आपका साथ नहीं दे रहे, तो जिसकी वजह से आपके पास हो सकता है कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई छोटी मोटी गड़बड़ आ जाए। यह है, गड़बड़ भी आ गई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड में ये कहता है कि ये गड़बड़ ही है, लेकिन एक उम्मीद इसमें भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उम्मीद हर कार्ड में,
हर नेगेटिव कार्ड में उम्मीद होती है, तो इसमें भी उम्मीद है। ये कह रहा है कि ये आखिरी परेशानी है, आपके जो कर्मा के गड़बड़ थे उसमें ये आखिरी परेशानी है। इसको क्रॉस कर जाएंगे तो चीजें आपके पास अच्छी हो जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये आखिरी परेशानी हो और चीजें बेहतर हो जाए। ओवरऑल कार्ड की जो रीडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग जेमिनी, और मुझे पता है कि आप मोटिवेट रहते हो और उसको कर भी जाते हो। अब चूंकि आप मेरा चैनल देखते हो तो जो असल स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ऐसे ऐसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। और जैसे आप इस स्टोरी से निकलोगे तो फिर आपको अंदाजा होगा, स्टोरी में जब फेस करोगे तो फिर आपको अंदाजा होगा मैंने क्या क्या बोला था और किस तरीके से उससे निकलना है। हारना नहीं है। अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग्स के कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है, जस्टिस की फीलिंग। आप 100% इंसाफ करने के मूड में है, बेहतर करने के मूड है, बेहतर बनाने के मूड में, अच्छा करने के मूड में है और कर जाएंगे। ये फीलिंग आपके अंदर है तो आप कर जाओगे। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, वेरी गुड, वेरी ज़बरदस्त 7। मैं ऐसी फीलिंग्स को पसंद करता हूँ। हमारी फीलिंग से हमारी फैमिली की फीलिंग्स अच्छी हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये फीलिंग है कि आप क्वीन ऑफ कप, आपके लिए अच्छी तवज्जो और तवक्का फैमिली आपके लिए रखती है। यस, यू आर क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की क्वीन, इमोशंस की क्वीन, इमोशन की मलका। ये एक फियर है कि हो सकता है कि कोई शैतानी करे आपके पास, नहीं भी करे लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, ये फियर है, ये आप नहीं हो, आपके साथ हो नहीं रहा, शैतान कहीं भी मौजूद नहीं है, होगा कहीं मौजूद लेकिन नहीं मौजूद, लेकिन आपके दिमाग में ये फियर बैठा हुआ है कि शैतान आएगा तंग करेगा, शैतान आएगा तंग करेगा, और वो शैतान कभी भी तंग कर सकता है। आखिरी वाला कार्ड देखें जी, बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी जिंदगी में थोड़ी सेविंग का कार्ड है, पैसे बनाने का कार्ड है, पैसे संभाल के रखने का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके पास एक्टिवेटेड है, चीजें आपके पास अच्छी करने के लिए। ओवरऑल रीडिंग्स बहुत अच्छी है जेमिनी। अभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, तो और आप जो है अपने सवाल सोचें, मैं उनके जवाब देता हूं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता, और वजह मिसकमिटमेंट, गलत बयानी, आपने की या उसने की लेकिन आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 2, आई एम सॉरी अगेन, नो का कार्ड आया है। नो का मकसद है कि नहीं हो सकता, आपके साथ धोखा हो सकता है और कोई ना कोई आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा सकता है। सवाल नंबर 3, यस हो सकता है, लेकिन पहले आप जो पुरानी गलतियां हैं उनको सही से उनका जायज़ा लें और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।